आज के मुख्य समाचार। धर्मपुर में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल। सोलन हॉकी क्लब ने की प्रेस वार्ता। शनिवार को भी स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट। शाहपुर में प्राइमरी शिक्षकों की 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू। शिमला में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना तेज। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप। विंटर कार्निवल में उमड़ी भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई हाथापाई के मामले ने बड़ा रूप ले लिया है। घटना के विरोध में शुक्रवार को डॉक्टरों के कैजुअल लीव पर जाने के बाद पूरे प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रही। मरीज इलाज के लिए अस्पतालों में भटकते रहे, जबकि कई निर्धारित ऑपरेशन बिना सूचना स्थगित कर दिए गए। शनिवार को भी डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। घटना के बाद प्रदेश सरकार ने मारपीट के आरोपी डॉक्टर राघव की सेवाएं समाप्त कर दी, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों में नाराजगी और बढ़ गई। विरोध में कई डॉक्टर ओपीडी और ऑपरेशन थिएटरों में नहीं पहुंचे, जिससे स्वास्थ्य तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। प्रदेश भर के चिकित्सा सेवाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। आईजीएमसी शिमला, टांडा, नाहन, नेरचौक, चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं ठप रही। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतारों पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहे। कई बड़े ऑपरेशन स्थगित रहे। डीडीयू अस्पताल शिमला में ओपीडी पूरी तरह बंद रही। जिले के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं पूरी तरह बाधित रही। आईजीएमसी में सीनियर डॉक्टरों ने सीमित सेवाएं दी, लेकिन भारी भीड़ के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई मरीज बिना उपचार वापस लौट गए। मैं कुल्लू से हूँ। दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरी समझ में तो ये आता है, एक शिक्षक है और दूसरा डॉक्टर है और दोनों एक कुछ वर्ग से रिलेटेड हैं। उनको ये आपसी समझौता करके गलती दोनों पक्ष की है। दोनों पक्ष की, टीचर की भी गलती है और डॉक्टर की भी गलती है, क्योंकि दोनों बुद्धिजीवी है और इसमें आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनको बुद्धिमत्ता इसी में होगी कि उनको आपसी समझौता करके और बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। डॉक्टरों की जो हड़ताल है भी निराधार है। डॉक्टरों को इतना ऐसा होना चाहिए कि दोनों पक्ष को समझा बुझा करके इस मामले को यहीं रफा दफा कर देना चाहिए। का सामना करना पड़ रहा है। ये दो जो डॉक्टर और मरीज़ है, मैंने इनकी वीडियो जो देखी, इसमें गलती दोनों की है। टीचर की भी गलती, मैंने सुना कि ये टीचर हैं, पेशे से टीचर है और डॉक्टर हैं। तो इनको मतलब दोनों को आपस में समझौता करके, लोगों को परेशानी ना हो, आपस में समझौता करके इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। सास के इलाज करने आए हैं, तो घर से गरीब आदमी, लोकल आदमी क्या करेंगे। हम ऐसे परेशान हो रहे हैं, यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। डॉक्टर बोले भाई हम तो हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम परसों आए, कल गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला भाई आज नहीं होगा, मना कर दिया भाई। ये क्या नाम, उनका तो दोनों का झगड़ा बीच में रहना चाहिए और जनता, पूरी जनता के लिए ये समस्या नहीं होनी चाहिए। और तो पूरी जनता समस्या में पड़ गई है। तो इनका ये भाई मरीज की इलाज करो, इनकी अपना झगड़ा खत्म करो। अलग हमारा ये भाई, इनसे बड़े नेताओं से भी इनको बीच में रखो, है ना। तो हमारा जो पूरी जनता का, उनका इलाज करो। सोलन हॉकी क्लब ने खेल और युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता आयोजित की। क्लब की ओर से बताया गया कि जनवरी से फरवरी तक हॉकी कोचिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों को खेल से जोड़ना, नशे से दूर रखकर सकारात्मक दिशा देना और हॉकी के बारे में गहन जानकारी उपलब्ध करवाना रहता है। क्लब प्रतिनिधियों ने कहा कि बच्चों की छुट्टियों के समय इस कैंप का आयोजन होना उनके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि इससे उन्हें नया सीखने को मिलेगा और वे अपने कौशल का विकास कर सकेंगे। क्लब का मानना है कि हॉकी जैसे खेल से अनुशासन, ऊर्जा और टीम भावना विकसित होती है, जिसका बच्चों के व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोलन हॉकी क्लब ने उम्मीद जताई है कि इस कैंप में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और भविष्य में जिला व राज्य स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन कर सकेंगे। जैसा कि मैं थोड़ा सा अपने क्लब के बारे में बताऊं, हमारा सोलन हॉकी क्लब 2019 में शुरू हुआ था
और इसकी जो शुरुआत हुई थी 5 मेंबर्स ने शुरुआत की थी इसमें। शीला कौशल जी जो थी उसमें सबसे आगे थी। तो शीला कौशल जी ने इनिशिएटिव लेते हुए एक ग्रुप बना और 5 लोगों से शुरू हुई संस्था आज काफ़ी बड़ी हो गई है और हमारे 20-22 मेंबर्स इसमें हैं। और हॉकी के लिए जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भी हम हॉकी को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। उस वक्त सोलन में हॉकी बिल्कुल भी नहीं थी, या बिल्कुल मतलब एक ऐसी स्थिति में थी कि भी सोलन में उसकी प्रेजेंस ना बिल्कुल ख़त्म सी ही थी। तो एक शुरुआत हुई वहाँ से और धीरे धीरे हमने एक कोच अनीता है लड़की, उसको हायर किया और वो फुल टाइम जो है बच्चों को ट्रेनिंग देती है। सुबह और शाम को हमने जो है ना हॉकी खिलाना बच्चों को शुरू किया। तो धीरे धीरे हमारी जो संख्या है 2020 और 21 में हमने 75 बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। सुबह आते थे 30-35 बच्चे और शाम को 40-45 बच्चे आते थे ट्रेनिंग के लिए। फिर कोविड आ गया। कोविड के दौरान कुछ दिक्कतें हुई और उन दिक्कतों को पार करते हुए भी अभी भी हमारे पास 40-50 बच्चे हम जिनको ट्रेन करते हैं सुबह और शाम में। इसके अलावा भी जो है ना हम बहुत सारी कोशिशें रहती हैं कि भी हम कुछ ना कुछ बच्चों को हॉकी में करते रहे। तो हम टूर्नामेंट्स में हमने 5-6 टूर्नामेंट्स भी कराए, 20 में कराया, 21 में भी कराया, 22 में भी कराया, 23 में भी कराया। एक टूर्नामेंट हम पिछले साल इस साल ही नहीं करा पाए। उसके जो बड़ा रीज़न रहा इस बार बारिशें जो थी बहुत लंबी चली और हमारा जो टाइम था अगस्त और 15 सितंबर तक का, उस वक्त तक बारिशें थमी नहीं थी, तो हम टूर्नामेंट नहीं करा पाए इस साल। परंतु अगले साल डेफिनेटली हम टूर्नामेंट कराएंगे और बहुत अच्छे लेवल के हम स्टेट के प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं पहले भी, और आगे भी हम इसको नॉर्दर्न जोन के लेवल पे लेके जाना चाहेंगे। और ये सब जो कार्यक्रम होते रहे हैं, जितनी भी हम हॉकी सिखाते रहे हैं, करते रहे, इसमें बड़ा सहयोग रहा हमारे विनोद गुप्ता जी का, मेरिडियन लेबोरेटरीज वाले, उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा। और उसके अलावा NS घुमन जी, शिवालिक बायोमेट्रिक कंट्रोल, और मीडिया की सपोर्ट की वजह से भी जो है ना हमारे को बहुत सारा प्रोत्साहन मिला आप लोगों से। उसके अलावा हमारे 25-30 मेंबर्स जो है वो लगातार इस काम में लगे रहते हैं। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ हॉकी क्लब के मेंबर जो हम आए हैं, तो हमने इसमें हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था कि हम हॉकी को कैसे बढ़ावा दें। तो हमने ये जनवरी और फरवरी के लिए कोचिंग कैंप रखा है। तो ये कोचिंग कैंप के लिए जो है हमने ये 1 जनवरी से फरवरी तक का हमारा कोचिंग कैंप है। इसमें हमें बच्चों को लिए जो बच्चों को हॉकी के सारे हॉकी सिखानी है। और उनको जो बच्चे छुट्टियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं या नशे के लिए ज़्यादा बच्चे जाते हैं। मेन मकसद हमारा ये है कि बच्चे उसमें हॉकी में आए और नशे से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें। हॉकी जो है ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसको बढ़ावा देने के लिए हमें 6 साल हो गए कि हम हॉकी जो है बच्चों को सिखा रहे हैं। और अच्छे बच्चे 80-84 के करीब हमारे पास बच्चे हो गए थे, जिसमें कि हमारे बच्चे जो सीख के बाहर भी जा चुके हैं और नेशनल तक हमारे बच्चे खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो टीम गई है हॉकी क्लब की अंडर 14 की गई है कोटा में, राजस्थान। उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल तक हमारे बच्चे पहुंचे, जिसमें कि उन्होंने 10-10 गोल भी किया है। हॉकी के लिए हम लोग जो है इसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम भी है और हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हॉकी सिखाएं। हमारे पास अच्छे कोचेज हैं, 2 कोच हैं, अनीता है, सौरभ भी है, जो कि दोनों टाइम हमारे बच्चों को हॉकी सिखाते हैं। तो हम जो ये कोचिंग कैंप रख रहे हैं, ये विंटर कोचिंग कैंप है हमारा, जिसमें कि हम आप लोगों की सहयोग से ही चाहते हैं कि दूर दूर तक से बच्चे हमारे उसमें आए, विंटर कैंप में आए और हॉकी सीखें। डॉक्टरों के हालिया धरना प्रदर्शन के बाद शिमला में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सेटू के बैनर तले 108 और 102 एम्बुलेंस यूनियन ने
उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन तेज किया। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बालकराम शर्मा ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनसे रोजाना 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि ना तो ओवरटाइम वेतन मिल रहा है और ना ही श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है। यूनियन का कहना है कि हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, सीजीएम कोर्ट शिमला और श्रम कार्यालय के निर्देशों के बावजूद वर्षों से स्थिति जस की तस बनी हुई है। आवाज उठाने वाले कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, दबाव बनाने और सेवा अवधि प्रभावित करने जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार से रहती है। सरकारी नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए, 12 घंटे ड्यूटी पर डबल ओवरटाइम का भुगतान किया जाए, नियम अनुसार छुट्टियों का प्रावधान भी किया जाए, गाड़ियों की मेंटेनेंस के दौरान पूरा वेतन दिया जाए, श्रम कानूनों का पालन और कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल प्रशासन और यूनियन के बीच वार्ता की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन समाधान कब तक निकलेगा यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों को नोटिस देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों को डराना धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों को डराना धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 102 एम्बुलेंस यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 102 एम्बुलेंस यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जितनी बार भी हम स्ट्राइक हुई, मैं हर स्ट्राइक में था। 2016 स्ट्राइक हुई, 11-12 दिन की स्ट्राइक चली। तो 2022 में भी बहुत लंबी स्ट्राइक चली, जहाँ कि हमारे पिक एंड चूज का ये किया हुआ। आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हमारा कोई डिमांड ऐसा नहीं है। हम सिर्फ प्रशासन और सरकार से जो हमारी फेवर है, कोर्ट के डिसीजन आए, हम सिर्फ उनको ही लागू कराने के लिए हमारे की बात कर रहे हैं। जो हमारा शेयर है, हमारी जो सैलरी है, उसमें कटौती हो रही है, उसमें चोरी हो रही है। हम सब उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी को क्यों काहे के लिए खिला रहे जो हमारे को मिलना चाहिए। जो भी 2 अंश होते हैं, एक एम्प्लॉय की ओर से कटता है और दूसरा कंपनी की तरफ, वो भी हमारी सैलरी में से काट रहा है। और प्रशासन और एमडी साहब को इतना भी नहीं, जब बार बार बोलने पर कि हमारे जो वेतन है उसमें चोरी हो रही है, तो फिर भी हमारे को बाद उनको कोई बात नहीं करे। हमने उनका स्पष्टीकरण आ गया, हम इसमें बात करेंगे। इसीलिए आज हमारे को 2 दिन की स्ट्राइक रखनी पड़ी है। और इसके बाद भी अगर हमारी 2 बजे फिर से हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी, और अगर इसके बाद किसी भी मेरे कर्मचारी को 12 डिस्ट्रिक्ट में, शिमला की बात नहीं है, 12 डिस्ट्रिक्ट की बात है, 12 डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कर्मचारी को विक्टिमाइजेशन किया या उनके ऊपर कोई केस बनाया गया, तो इसके बाद जब हमारी मीटिंग होगी उसमें आगे ये तय करेंगे ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। ये तभी स्ट्राइक कंटिन्यू भी रह सकती है अगर किसी भी कर्मचारी का विक्टिमाइजेशन हुआ, उनको नौकरी से निकाला या किसी भी प्रकार का केस लगाया। अब एस्मा तो ये हमारे पर लगाते हैं, जबकि जब हम प्रशासन के पास जाते हैं अपनी मांग को लेकर, प्रशासन कहता है कि आप हमारी एम्प्लॉय नहीं है। ये कौन से कारण? अगर हमारी कंपनी के पास जाए तो एस्मा तो कंपनी को लगना चाहिए था, कंपनी के पास एस्मा लगना चाहिए। कंपनी ने वो तो ठेका दिया उन्होंने, कर्मचारी के ऊपर क्यों एस्मा लग रहा है? दूसरी बात एक और है, जितना प्रशासन और सरकार अरेंजमेंट की कोशिश में लगी हुई है, गाड़ियों चलाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, अगर इतना टाइम मैनेजमेंट में लगाए तो आज ऐसी नौबत नहीं आनी थी। तो उसके लिए हम मतलब कि पूरी हिमाचल की जनता की माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये लड़ाई 2025 में स्टार्ट नहीं हुई है, ये 2011 से स्टार्ट हुई है, जब से लेकर ये मतलब कि ठेका स्टार्ट हुई है। उस टाइम से लेकर प्रशासन सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, कांग्रेस की सरकार की, हम हर गवर्नमेंट के पास गए, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। किसी सबने आंखें बूंद के कोई फैसला नहीं है। हिमाचल की जनता से इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि ये हम इनको सुविधा नहीं दे पाएंगे, और हिमाचल की जनता को भी ये भी एहसास होना चाहिए कि हम भी हिमाचल के बच्चे हैं, किसी माँ बाप की औलाद है। 11,000 में होता क्या है? अगर कोई भी हिमाचल का जो ये मजदूर है 11,000 में अपना परिवार पाल सकता है, कम वो उसको करने देता है। 11,000 में 15 साल में 11,000 में कितने ऐसे कर्मचारी लगभग 1200 एम्प्लॉय कर्मचारी ऐसे हैं जो मतलब कि शोषण का शिकार हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा तंत्र में शुक्रवार को डॉक्टर द्वारा कैजुअल लीव पर जाने के कारण सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रही। लोगों को इलाज और ऑपरेशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं नहीं मिल पाई। डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, जिससे इलाज के लिए आए मरीज परेशान होते हुए दिखाई थे। मरीजों को ऑपरेशन से पहले अस्पताल बुलाया गया था, लेकिन ड्यूटी छोड़ने के कारण उन ऑपरेशनों को रोकना पड़ा। अभी तक मरीजों को नई ऑपरेशन की तारीख नहीं दी गई है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में शुक्रवार को हड़ताल के चलते पर्चा वितरण, आउट पेशेंट विभाग, ओपीडी, इमरजेंसी सेवाओं और शल्य चिकित्सा जैसी सेवाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। गंभीर मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ा। वहीं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावित करते हुए 108 और 102 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारी भी शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए। इससे प्रदेश भर में इमरजेंसी संसाधन भी बाधित रहे। मरीजों को तुरंत इलाज के लिए लाने ले जाने के लिए गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं के ठप होने से आम जनता में नाराजगी और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जनता ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने और स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं सुचारू रूप से चालू करने की मांग की है। ये बड़ा नाजुक काम हुआ तो चलो मारपीट हो गई थी। सरकार को इतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए इस तरह का ना जी, टर्मिनेट करने का। जो लोगों की परेशानी है, मरीज कहाँ जाएगा जी। हम डिस्ट्रिक्ट शिमला से ऐसे कुपुई से हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारे बुरे हाल है जी। हम चेकअप करने के लिए आए थे, आज की डेट थी हमें जी। तो ये हमें ना तो यहाँ से हो गया सर जी। वो क्या कर रहे हैं, हम भी हॉस्पिटल आए थे, यहाँ तो कोई भी नहीं है इस टाइम। क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना। प्रॉब्लम तो है जी, अब दूर से आए हुए हैं, अब क्या करना। प्रॉब्लम तो है, लेकिन अभी हमारा 300 रुपया किराया लगता है जी आने जाने का। अब कौन देगा इस तरह का जुर्माना। अब 5 दिन भी मैंने पता नहीं रिश्तेदारी में अरे परे कैसे जाऊँ, कैसे खर्चा भी कम हो गया। अब जाऊँ कैसे, अब वहाँ जाना पड़ता है 300 रुपया किराया लगा के। सवेरे बैठता हूँ जी मैं 7 बजे, यहाँ पहुँचता हूँ 5 बजे। ये बड़ी मुश्किल हो गई। मुझे पैर में चोट है जी, तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। और इस तरह की उम्र भी है, उम्र भी 70 साल है जी। क्या करें। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 48 घंटे की हड़ताल शुरू करी, जिससे कई क्षेत्रों में आपात चिकित्सा सेवाओं पर सीधा असर देखने को मिला। धर्मपुर, सोलन सहित विभिन्न स्थानों पर कर्मचारी काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से उचित वेतन व सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रही है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से सरकारी नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से सरकारी नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि 12 घंटे की ड्यूटी के बावजूद डबल ओवरटाइम वेतन नहीं दिया जाता और छुट्टियों और अन्य सुविधाओं में भी लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों का यह भी कहना है कि गाड़ियों की मेंटेनेंस या इंश्योरेंस के दौरान वेतन काटना अनुचित है और इसे तत्काल बंद किया जाए। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार से रहती है। कोर्ट आदेशों के आधार पर न्यूनतम वेतन का नियमित भुगतान, 12 घंटे कार्यों पर डबल ओवरटाइम का भुगतान लागू किया जाए, मानसिक प्रताड़ना बंद की जाए और कार्यस्थल माहौल सुधारा जाए, पीएफ, छुट्टियां और अन्य सुविधाएं नियम अनुसार उपलब्ध करवाई जाए, वेतन में हर साल 10% वृद्धि लागू की जाए, श्रम कानूनों को पूरी तरह लागू किया जाए। यूनियन का कहना है कि वे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार व प्रबंधन द्वारा मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी मजबूर होकर फिर से हड़ताल पर उतरते हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन आगे और तेज किया जाएगा। उधर हड़ताल के कारण मरीजों और परिजनों को एम्बुलेंस सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह आपात मामलों में देरी की शिकायतें भी सामने आई हैं। नहीं चलेगी, 12 घंटे की नौकरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और 102 कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 102 कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं
चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं CITU का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ धर्मपुर में जो मेडिसिन कंपनी है जो कि पूरे प्रदेश के अंदर 108 102 एम्बुलेंस की सेवाएं जो देती है, उस कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर आज और कल की 2 दिन की जो है आम हड़ताल के ऊपर जो है गए हैं। और इस हड़ताल को करने का मकसद जो 108 102 कर्मचारियों का है वो ये है कि पिछले लंबे समय से लगभग 10-15 सालों से इस सेवा के अंदर जो है ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों को न्यूनतम वेतन ना देना या इनके जो कानूनी वाजिब हक हैं, जो श्रम कानून लागू होने चाहिए उनको लागू ना करना, और ऐसे कर्मचारियों के ऊपर खास तौर पे हम लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जिंदगियों की परवाह ना करते हुए, अपने घर परिवार की परवाह ना करते हुए दिन रात जो सेवाएं दी, और सरकार ने उस समय के अंदर इन लोगों की सेवाओं का जो बदला है वो इस बात से दिया कि इन लोगों को कोरोना वॉरियर के नाम से उस समय के अंदर जो है संबोधित करने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय तक ने करी। लेकिन उसके बावजूद वो कोरोना वॉरियर की जो बात है वो सिर्फ कागजी बात बनकर रह गई। और धरातल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो आज भी जो है CJM कोर्ट शिमला के आदेश के बावजूद, जो उन्होंने न्यूनतम वेतन का आदेश 2021 के अंदर पास किया, उसके बावजूद जो है पिछले लगभग 4-5 सालों के अंदर उस आदेश को लागू करवाने के अंदर सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है। और सीधे तौर पे जो मेडिसिन कंपनी है, इससे पहले जो GVK कंपनी थी जो 108 102 एम्बुलेंस की सेवाएं प्रदेश के अंदर देती थी, उनको लाभ पहुंचाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। और वर्तमान समय के अंदर भी हम हालात देखते हैं जब मजबूरी में आके सालों साल सरकार के सामने अपनी बात रखने के बाद, सरकार से लगातार गुहार करने के बाद, हाई कोर्ट के अंदर लगातार याचिकाएं डालने के बाद जब कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, तो मजबूरन जो है 108 102 कर्मचारियों ने प्रदेश के अंदर ये तय किया है कि अब हम लोगों को जो है हड़ताल के अलावा हमारे सामने कोई और उपचार इस बात का नहीं बचता है कि हम अपने अधिकार हासिल कर पाए। उसके तहत जो है आज और कल 2 दिन की जो ये हड़ताल जो है 108 102 कर्मचारी यूनियन ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बुलाई है। और इसके बाद जिस तरह से सरकार का रिएक्शन इसके अंदर आया है कि सरकार ने एकदम जैसे ही हड़ताल का जो आह्वान पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर जो एस्मा लगाने की बात जिस तरह से की है, हमारा सरकार से भी ये सवाल है कि जब कंपनी पिछले 4-5 सालों से कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है कर्मचारियों को उनका जो हक है, जो वाजिब हक है, उसको देने से टालमटोल कर रही है, सरकार उस समय कोई कानून लागू नहीं करती है। लेकिन जैसे ही कर्मचारी अपनी मांग को, अपनी वाजिब मांग को जो है हासिल करने के लिए सड़कों के ऊपर उतरता है, सरकार को कानूनों की याद आती है, सरकार को ये याद आती है कि आम जनता को जो है उसकी सहूलियतों से वंचित किया जा रहा है, इसलिए जो कर्मचारी है उसके ऊपर एस्मा लागू करना चाहिए। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार जो है पूरी तरह से जो हमारी मांगे हैं, जिसके अंदर खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है कि जो हमारा न्यूनतम वेतन जो है वो लागू होना चाहिए, न्यूनतम वेतन हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। 8 घंटे के रोजगार का जो प्रावधान है उसको जो है लागू किया जाना चाहिए, और 12 घंटे काम दिया जाता है तो उसके अंदर जो ओवर टाइम है वो कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह से कंपनी और प्रशासन जो नेतृत्व है यूनियन का, उसको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उसको जो है वापस किया जाए। जो सोलन जिला के अंदर जितने भी जो सरकारी अस्पताल है जहाँ पर 108 102 की एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, वहाँ पे हर जगह से जो है कर्मचारी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और अगर कुछ लोग शामिल नहीं भी हो पाए तो भी वहाँ पे जो एम्बुलेंसेज है उनको खड़ा किया गया और स्ट्राइक को जो है पूरी तरह से सफल बनाने की। शिक्षा खंड रैत के 90 कनिष्ठ बुनियादी अध्यापकों की 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शिवा पैलेस शाहपुर में शुरू हुई। यह कार्यशाला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित की गई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को निचले स्तर से मजबूत बनाने और प्री प्राइमरी छात्रों को आधुनिक तकनीक से पढ़ाने की विधियां सिखाई जा रही है। प्रशिक्षण के पहले दिन रिसोर्स पर्सन वीरेंद्र और रजनी धीमान ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षण पद्धति को तकनीक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है ताकि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में अधिक रुचि ले और उनकी बुनियाद मजबूत हो। उन्होंने बताया कि यह ट्रेनिंग नई शिक्षण तकनीकों और गतिविधि आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यशाला 30 दिसंबर को संपन्न होगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण कौशल से परिचित कराना और सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना है। सर, ये जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ये सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है। ये 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारे खंड रैत में आयोजित की जाएगी। इसमें खंड रैत और खंड कांगड़ा के शिक्षक जो हैं वो भाग लेंगे। इसमें शिक्षक प्री प्राइमरी को लेकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ और NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो भी नई चीज़ें इनके करिकुलम में आई हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। 90 पार्टिसिपेंट के करीब जो है वो इनरोलमेंट है टीचर्स की।
सर इसमें हमारे खंड रैत से 2 अध्यापक, एक तो मैं वीरेंद्र और दूसरे हमारे मैम रजनी मैडम, और साथ में हमारे साथ 2 प्रथम से जुड़े हैं मैडम ज्योति और मैडम मनु। हमें जो है वो पिछले दिनों ही 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक सोलन जो हमारा स्टेट लेवल की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला हुआ था, उसमें 6 जिलों को ट्रेनिंग दी गई, उसमें हमने भाग लिया। सर जो पहले शिक्षा दे रहे थे हम प्री प्राइमरी के बच्चों को, उनमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर उनका सिलेबस नहीं था या बुक्स नहीं थी। तो सरकार ने अभी पिछले दिनों ही स्कूलों में इसका पूरा कार्यक्रम, एक पूरा एजेंडा बुक्स का भेजा है, साथ में हमें एक जादुई पिटारा भी भेजा है। तो वो इस ट्रेनिंग में यही सिखाया जाएगा कि हम उन बुक्स को किस तरह से यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे। राजधानी शिमला इन दिनों विंटर कार्निवल की रौनक से सराबोर है। दिल्ली और अन्य राज्यों से आए सैलानी अपने परिवारों के साथ उत्सव का आनंद लेते दिखाई दे रही है। सुबह से ही ऐतिहासिक रेस मैदान पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां देश विदेश से आए पर्यटकों ने प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक रंगों का भरपूर आनंद उठाया। शिमला विंटर कार्निवल के दौरान सजे संवरे रेस मैदान, स्थानीय हस्तशिल्प, स्वादिष्ट व्यंजनों, संगीत और नृत्य कार्यक्रमों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। दिल्ली से आए कई पर्यटकों ने कहा कि कार्निवल में हिमाचल की संस्कृति, पारंपरिक नृत्यों की झलक बेहद आकर्षक है और यह आयोजन शिमला की पहचान को और अधिक मजबूत बनाता है। परिवार सहित पहुंचे सैलानियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी प्रशंसा की। उनका कहना है कि कार्निवल में सुरक्षा, स्वच्छता, मनोरंजन से जुड़ी तैयारियां प्रभावशाली है। पर्यटकों का मानना है कि इन प्रयासों से शिमला की पर्यटन छवि और निखर कर सामने आई है, जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों का अनुभव और अधिक बेहतर हुआ है। शिमला के विंटर कार्निवल में उमड़ा यह उत्साह साफ दिखाई देता है कि शहर सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आयोजनों और सांस्कृतिक विविधता की वजह से भी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। और हम दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से कपिल जैन हूँ और मेरे साथ अचिन जैन, रुचि जैन, महिमा जैन, मेरी बेटी सीजल जैन, आन्या जैन, पूरी फैमिली। और हम पिछले 4-5 दिन से पहले से निकले हुए और हमने काफी एंजॉय किया। मैम वैसे हम शिमला अब की बार तीसरी बार आए हैं। इससे पहले हम 2 बार समर में आए हैं। विंटर में हम पहली बार आए तो विंटर में आके बहुत अच्छा लगा। पर हम ये सोच रहे हैं कि बस हम कि स्नोफॉल हमारे सामने हो जाए, मतलब वो तो मतलब एक वो मेमोरी ऐसी हो जाए जो लाइफ टाइम याद रहे। विंटर कार्निवल पहले मतलब यहाँ पर जगह काफी थी, मतलब अब शो बहुत ज्यादा है। सीजल जैन, इट्स रियली अमेजिंग एंड वी रियली एंजॉयड शिमला। मज़ा आया शिमला घूमकर और मनाली में भी बहुत मज़ा आया। वैसे हम स्नोफॉल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि हम विंटर में आए इसलिए थे कि हमें स्नोफॉल मिल जाए। उनको आना चाहिए इधर क्योंकि इट्स अ वेरी गुड प्लेस। ओके एंड यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कार्निवल भी है, सबको आना चाहिए।